अफगानिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस समय तालिबान अपनी सरकार को मान्यता दिलवाने के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, ठीक उसी समय अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के साथ एक बड़ा खेल कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने एक ऐसा दांव चला है जिससे तालिबान की सत्ता चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को चुनौती देने के लिए अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में निर्वासित सरकार का गठन किया गया है। अमरुल्लाह सालेह इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसकी सूचना दुनिया की तमाम न्यूज एजेंसीज और दूतावासों को फैक्स के जरिए भेजी गई है। स्विट्जरलैंड में अफगानिस्तान की एम्बेसी द्वारा निर्वासित सरकार के गठन की जानकारी साझा की गई है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान से जुड़े हर मसले को लेकर सिर्फ यही सरकार मान्य होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सरकार में अशरफ गनी सरकार के तमाम नेता भी शामिल हैं, लेकिन अमरुल्लाह सालेह के अलावा किसी भी नेता का नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि तमाम नेता अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान की बंदूक के नीचे रह रहे हैं। उनके नाम सार्वजनिक होने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। पहले ही तालिबानी आतंकी अपने विरोधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। सुनकर भले ही ऐसा लगे कि अमरुल्लाह सालेह के इस कदम से क्या फर्क पड़ेगा, पर असल में इस घटना ने तालिबान की नींद उड़ा दी है। ये तालिबान सरकार को पहली सीधी चुनौती है। कोई भी निर्वासित सरकार कैसे नाको चने चबवा सकती है, इसका उदाहरण आप भारत में चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार से ले सकते हैं। हिमाचल के धर्मशाला से चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन को चैन से जीने नहीं देती। दुनिया को दादागिरी दिखाने वाला चीन अब भी दलाई लामा से खौफ खाता है। चीन आज भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता जब भारत सरकार का कोई मंत्री दलाई लामा से मिलता है। 6 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन पर उन्हें फोन करके बधाई दी थी तो चीन भड़क गया था। आपको बता दें कि निर्वासित सरकार एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करती है। कूटनीतिक स्तर पर इसका महत्व और बड़ा होता है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार किस तरह से तालिबान के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। तालिबान को अब ये निर्वासित सरकार चैन से बैठने नहीं देगी। हालांकि इस निर्वासित सरकार को अभी कोई मान्यता नहीं मिली है, पर अगर ये निर्वासित सरकार दुनिया के सामने थोड़ा बहुत भी समर्थन जुटा लेती है तो तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने निर्वासित सरकार की घोषणा करके एक मास्टर स्ट्रोक चला है और तालिबान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अमरुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान की सरकार के, जो काबुल के पतन के बाद भी तालिबान के हाथ नहीं आए थे। वहां से बचकर वो पंजशीर वैली पहुंच गए थे। उन्होंने तभी ये घोषणा की थी कि दरअसल अफगानिस्तान के कानूनी शासक वही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति गायब हो जाए, भाग जाए या किसी वजह से अपने कर्तव्यों का पालन न कर पाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति की शक्तियां ले सकता है। अब तालिबान की सरकार को मान्यता देने के लिए वैसे ही पूरी दुनिया में कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा था सिवाय चीन और पाकिस्तान के। दरअसल तालिबान ने शुरुआत में 6 देश थे जिनको अपना करीबी माना था, यहाँ तक कि अपनी सरकार के गठन के लिए भी उसने 6 देशों को ही न्योता दिया था। उनमें से चीन और पाकिस्तान के अलावा कतर और तुर्की थे। इसके अलावा ईरान और रूस भी उस समय तालिबान के साथ थे। लेकिन अब लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद अब स्थिति यह है कि रूस और ईरान ने तालिबान से दूरी बना ली है। अब पूरी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके सामने भी अब एक तरह से आसानी हो गई है, क्योंकि तालिबान की सरकार को मान्यता कोई भी देश दे नहीं रहा था। अमरुल्लाह सालेह वैसे भी अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक अफगानिस्तान के वास्तविक शासक हो सकते हैं, ऐसा उनका दावा भी है और संविधान के मुताबिक ऐसा सही भी है। और ऐसी स्थिति में अगर दुनिया के देशों ने धीरे धीरे अमरुल्लाह सालेह की सरकार को ही मान्यता देनी शुरू कर दी तो तालिबान की स्वीकार्यता पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि इस बार तालिबान ने अपने बदल जाने का एक प्रचार किया था। ये बताया कि वो दरअसल सुधर चुका है, 20 साल पुराना तालिबान नहीं है। लेकिन 1 महीने में ही ये समझ में आ गया कि तालिबान वही है जो 20 साल पहले था। हालांकि इस बार तालिबान ने ज्यादा कोशिश की पूरी दुनिया को ये बताने की कि वो बदल चुका है और उसको मान्यता दी जाए। लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने चीन पाकिस्तान को छोड़कर उसको मान्यता नहीं दी अभी तक। ऐसे में अमरुल्लाह सालेह का निर्वासित सरकार बना लेना तालिबान के ऊपर एक और प्रेशर डालने का बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा।
इससे पहले भी निर्वासित सरकारें बनी हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार पिछले 60 साल से भारत के उत्तराखंड के हिमाचल के धर्मशाला में काम कर रही है। इस तरह की निर्वासित सरकारें पहले भी रही हैं और जब उस देश में सत्ता की बहाली हो गई, वो तत्व चले गए जिनके कारण उस सरकार को निर्वासित होना पड़ा था, तो वो सरकार वापस आई है। अमरुल्लाह सालेह ने ये मास्टर कार्ड चलकर तालिबान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिससे निपटने के लिए तालिबान के पास फिलहाल तो कोई रास्ता होगा नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.